माँ बाप के घर तो कुछ देखा नहीं और यहाँ देखो कैसे गहनों में लटकर घूम रही है। भाग्य का छीका टूटना इसे ही कहते हैं। मालती जी अपनी बहू को देखकर तंज कसते हुए बोली। ये सुनकर ननद माधवी भी हंसने लगी, जबकि विनीता के पैर वहीं रुक गए। तभी पति रजत बाहर आते हुए बोला, अरे विनीता थोड़ा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन विनीता यूं ही खड़ी रही। ये देखकर रजत ने कहा, अरे क्या सोच रही हो, जल्दी करो, शुभम की बारात निकलने वाली है। मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगा। वैसे ही लेट हो गया हूँ, 2 बार कॉल कर चुका है वो। रजत के कहने पर विनीता उसके साथ रवाना होने लगी। बाहर निकलते समय रजत मालती जी से बोला, मम्मी आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ ही आ जाना। बारात 9 बजे तक वहां पहुंच जाएगी। बिना मालती जी के जवाब को सुने ही रजत फटाफट बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे विनीता भी। देखा मम्मी आपने, भाभी कैसे घूर रही थी आपको। माधवी ने कहा, घूर रही थी तो घूरने दो, गलत थोड़ी ना कह रही थी। देखा कैसे तैयार होकर जाती है, इतने सारे गहनों से लदी हुई थी। अपने गरीब माँ बाप के घर पर देखा भी उसने ये सब। ये बात तो सही कही है आपने मम्मी। कहा वो दरी बिछाकर जमीन पर बैठने वाले लोग और कहा हम लोग, हमारी तो कोई बराबरी भी नहीं है। माधवी ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ। और मैं सच कहती हूँ तो उसे बुरा लगता है। मायके में तो ढंग के कपड़े भी नहीं देखे थे, गहने तो दूर की बात है। और यहाँ देखो कैसे बन ठन कर रहती है। वैसे इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, मालती जी ने कहा। इधर कार में विनीता चुपचाप बैठी हुई थी। उसे चुप देखकर रजत ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हुई हो। अभी शाम तक तो तुम शुभम के घर पर भाग भाग कर काम कर रही थी। अब क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, विनीता ने छोटा सा जवाब दिया। मम्मी ने कुछ कहा क्या, रजत ने उसकी तरफ देखकर कहा। क्या कहेंगी मम्मी तुम्हारी, हमेशा ताने मारती रहती है। मैं कोई भागकर थोड़ी ना आई हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई थी, पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूँ, तो अब क्यों ताने मारती है, विनीता ने कहा। तुम छोड़ो ना मम्मी की बातों को, कहाँ दिमाग लगा रही हो। तुम्हें पता है ना कि ये तो उनकी आदत है। शादी में खुशी खुशी चलो और एंजॉय करो, रजत उसे समझाते हुए बोला। अरे क्या एंजॉय करूं, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है मम्मी। हर जगह एहसान जताती है कि वो गरीब घर की बहू को लेकर आई है, उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। मैंने अपने मायके कुछ नहीं देखा था, अब गहनों में लदी फिरती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, विनीता मालती जी की नकल करते हुए बोली। ये देखकर रजत की हंसी छूट गई। सोच रही हूँ कि एक बार औकात दिखा ही दूं, विनीता चिढ़ते हुए बोली। सुनकर रजत की और जोर से हंसी छूट गई। रजत और विनीता की शादी को 1 साल होने को आया था। रजत का परिवार जहाँ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार था, वहीं विनीता का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। मालती जी ने विनीता को किसी शादी में देखा था और उन्हें वो देखते ही पसंद आ गई थी। इसलिए वो खुद विनीता के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आई थी। भाई बहू का परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो क्या हुआ, घर में बहू तो आ रही है। वैसे भी आजकल रिश्ते मिल नहीं रहे, और फिर थोड़ा दबकर भी रहेगी। सोचकर मालती जी ने रजत और विनीता की शादी करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों जो सास खुद बहू को ढूंढकर अपने घर लेकर आती है, उसे बाद में उसमें 10 कमियां क्यों नजर आने लगती है। अब जब भी विनीता तैयार होती थी तो मधु जी कुछ ना कुछ ताना कस देती थी। शुरू शुरू में तो विनीता ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे चिढ़ होने लगी थी। पर अभी भी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया था, पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो मालती जी को जवाब देकर रहेगी। इसके लिए उसने इंतजार किया अगले महीने उसके मामा ससुर के बेटी की शादी का। अब तो मालती जी के मायके में ही शादी थी, और इस शादी को लेकर वो अच्छी खासी उत्साहित भी थी। शादी क्योंकि एक ही शहर में थी, इसलिए मालती जी सुबह जाकर शाम को आ जाती थी। लेकिन लगन टीके के दिन वो अच्छे से तैयार होने के लिए घर पर आई थी। इसके बाद वो पूरा 1 सप्ताह वहीं रुकने वाली थी। इसके लिए वो काफ़ी उत्साहित भी थी। वो काफ़ी अच्छे से तैयार होने के लिए पार्लर गई थी और पार्लर से तैयार होकर आई थी। घर आकर देखा तो सब लोग तैयार थे, लेकिन विनीता नहीं दिखी। ये देखकर वो बोली, अरे बहू तैयार नहीं हुई क्या, जल्दी करो लेट हो रहा है। लड़की वाले आ भी जाएंगे, उसके बाद जाओगे क्या। मम्मी वो तैयार होने ही गई है कमरे में, बस अभी आ रही है, रजत ने कहा। खैर थोड़ी देर बाद विनीता तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हो गई हूँ। मालती जी ने उसकी तरफ देखा तो विनीता एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए थी। हाथ में लाख की चूड़ियाँ, गले में छोटा सा पेंडेंट और कानों में छोटी छोटी बालियां पहने हुए ही वो बाहर आई थी। उसे देखते ही मालती जी बोली, बहू ये कैसे तैयार होकर आई है, ये क्या सिंपल सी साड़ी पहनी है, और तेरे पास गहने नहीं है क्या, जाकर ढंग से तैयार होकर आ। मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो आप,
मैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार होकर आई हूँ। आखिर मेरे माता-पिता गरीब घर के हैं ना, मैंने अपने घर पर थोड़ी ना इतने गहने देखे थे, इसलिए मैं शादी में तो ऐसे ही जाऊँगी, रीता ने कहा। ये सुनकर मालती जी ने रजत की तरफ देखकर कहा, रजत देख क्या बोल रही है ये इस तरह से वहां जाएगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे हमारे परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच। मम्मी आप ही तो हमेशा कहती रहती हो कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, यहाँ आकर गहनों में लद करके घूमती रहती है। अब ये अपने हिसाब से रह रही है तो आपको उससे भी समस्या है, रजत ने कहा। गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये सब कहा। अब मेरी नाक मत कटवाओ। वहां से फोन पर फोन आ रहे हैं, इसे कहो जल्दी से तैयार होकर आए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूंगी मैं, मालती जी हाथ जोड़कर बोली। क्या मम्मी, अगर बहू तैयार होकर रहती है तो आप उसे उसके मायके की औकात बताना नहीं भूलती? ये सब कहते हुए आप ये भूल जाती है कि अगर बहू तैयार है तो उसके साथ आपके परिवार की इज्जत भी जुड़ चुकी होती है, रजत ने कहा। ये सुनकर मालती जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देखकर रजत ने उसे जल्दी से तैयार होकर आने को कहा। पर उस दिन के बाद से मालती जी ने कभी भी ऐसा कोई ताना नहीं मारा।